एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत है जिसमें हम बताएंगे एक्रोच एंड थ्रो का डिफरेंस, एक्रोच एंड थ्रो का रूल्स क्या होता है और किस तरह से इनको इंग्लिश ग्रामर में हम प्रयोग करते हैं, किस तरह से इनका सेंटेंस हमें बनाने होते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और उससे पहले आपको बता दें कि हमने जो पिछली वीडियो में टेस्ट दिया था, सबसे पहले उस टेस्ट का सोल्यूशन देखेंगे 1 मिनट, उसके बाद में हम आज की जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेहतरीन वाला उसकी तरफ चलेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम हमारा जो पिछला टेस्ट था उसका टेस्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए उस टेस्ट में हमने आपको सेंटेंस दिया था, उस टेस्ट में ये सेंटेंस था कि यह कुर्सी लकड़ी से बनी है, यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। तो यहाँ पर जो हमने उस दिन बताया था कि एक होता है ऑफ और एक होता है ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। दोनों का ही अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और यदि आप में से किसी ने हमारी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो हम उसकी लिंक आई बटन में दे देंगे और आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये वीडियो हमारी। अब वो देखिए ये सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस हमारा इस तरह से है, यह कुर्सी लकड़ी से बनी है। तो इसमें जो प्रयोग होगा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी कि यह चेयर वुड से बनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 इसका देखिए, सेंटेंस नंबर 2 इसका इस तरह से है, यह है मोबाइल बंद है, मोबाइल बंद है। तो ये हो जाएगा मोबाइल इज ऑफ, यानी कि ये ऑफ जो प्रयोग होता है वहाँ पर होता है जहाँ पर कुछ चीज़ बंद होती है या फिर किसी काम से कोई रुक जाता है, वहाँ पर इस ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इन सेंटेंस को समझा होगा। अब चलते हैं बिना देरी के आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या बेहतर रहने वाला है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए बात करिए, जिससे कि आप हमारी हर रूल्स को समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ। तो देखिए आ चुके हैं टुडे रूल्स की तरफ। तो देखते हैं टुडे रूल्स क्या रहने वाले हैं हमारे। सबसे पहले देखेंगे हम एक्रोच का रूल, कि एक्रोच का जो रूल होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको बता देंगे एक्रोच का अर्थ होता है के पार या फिर ऊपर। बात समझ आ रही है नहीं? एक्रोच का अर्थ होता है के आर पार या ऊपर, ठीक है। इसका आप देखते हैं रूल नंबर 1 एक्रोच का। देखिए रूल नंबर एक्रोच का इस तरह से होता है, फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ, यानी कि इसका मतलब होता है के आर पार। कहीं पर के आर पार की बात है तो वहाँ पर आपको एक्रोच का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 इसका एग्जाम्पल देखिएगा, देयर इज ए ब्रिज एक्रोच द रिवर, यानी कि नदी के पार एक पुल है, नदी के आर पार एक पुल है। यानी कि जो एक्रोच बता रहा है ये बता रहा है आर पार, नदी के आर पार एक पुल है, ठीक है। तो एक्रोच का प्रयोग कहाँ करना है? जहाँ पर के आर पार की बात हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देख लीजिए इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 किस तरह से है, ऑन द अदर साइड ऑफ, यानी कि दूसरी ओर, कहीं पर दूसरी ओर की बात है तो वहाँ भी एक्रोच का प्रयोग करना होता है। जैसे माई हाउस इज एक्रोच द स्ट्रीट, मेरा घर सड़क के दूसरी ओर है ना, मेरा घर सड़क के दूसरी ओर है। तो वहाँ पर जो है क्या लगाना है हमें, कहीं दूसरी ओर आ रहा है तो एक्रोच का प्रयोग करना होगा। ये बात आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अब इसका रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं एक्रोच का। रूल नंबर 3 में क्या बताया है देखेंगे आप, सो एज टू फ्रॉम एक्रोच, अर्थात क्रॉस बनाते हुए। कहीं पर क्रॉस बनाते हुए यदि कोई कार्य हो रहा है, कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पर हमें भी एक्रोच का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस है आपका, वह पालती मारे बैठा था, तो ही सैट विद लेग्स एक्रोच, यानी कि एक्रोच पालती मारे, यानी कि टांगे जो है एक तरीके से क्रॉस बनाते हुए होती है, तो वहाँ पर हमें एक्रोच का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आपने एक्रोच का प्रयोग बहुत ही आराम से समझा होगा, क्योंकि हम जो भी रूल्स लाते हैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लाते हैं, जिससे कि कोई भी बड़े ही आराम से समझ सके। अब देखिए अब चलते हैं आगे की तरफ। रूल नंबर थ्रो का देख लेते हैं कि थ्रो का रूल हमारा किस तरह से है और वो किस तरह से उसका यूज करना होता है। तो देखिए आज के हम थ्रो के रूल्स की तरफ। इसमें क्या बताया है, थ्रो का सबसे पहले अर्थ देखेंगे हम। थ्रो का अर्थ होता है से द्वारा। क्या होता है थ्रो का अर्थ? थ्रो का अर्थ होता है से द्वारा, यानी कहीं पर से द्वारा का सेंस निकल रहा है या से द्वारा लिख कर के आ रहा है तो वहाँ पर हमें थ्रो का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो देखिए
लेकिन इससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, इससे भी जो भी वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुँच जाए। तो देखिए थ्रो का रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर इस तरह से है कि ऑफ प्लेसेस, यानी कि कहीं पर स्थान की जगह, स्थान की बात आ रही है, वट वहाँ पर एंटरिंग एट वन साइड एंड कमिंग आउट अनदर, यानी कि एक साइड से प्रवेश करके दूसरी साइड को कोई निकल रहा होता है, एक साइड से प्रवेश करके दूसरी तरफ को निकल रहा होता है, तो वहाँ पर हमें थ्रो का प्रयोग करना होता है। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, चोर खिड़की से अंदर गया, यानी कि चोर खिड़की में को एंटर किया और दूसरी तरफ को निकल गया है ना, तो क्या लगा देंगे? हाँ, थ्रो का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे द थीप केम इन थ्रो द विंडो, यानी कि थ्रो लगा देंगे क्योंकि विंडो से होकर के वो पार होके गया है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस नंबर 2। देखिए सेंटेंस नंबर 2 इसका किस तरह से है। एग्जाम्पल नंबर 2, यमुना नदी इंडिया से होकर जाती है। यमुना नदी इंडिया से होकर जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रिवर यमुना फ्लोज थ्रो इंडिया। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि एक तरीके से ऐसे मानिए कि यानी कि इधर से एक रिवर निकली है और यहाँ हमारा एक इंडिया है, ये इंडिया मान लीजिए इस तरह से, और वो यहाँ के निकल गई है। ठीक है, इस तरह से इसने भी इसको क्रॉस किया है, और जब क्रॉस को करता है किसी चीज़ को, तो वहाँ थ्रो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं इसका रूल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है रूल नंबर 2 में, इसमें बताया है कि फिगरेटिव यूज, यानी कि फिगरेटिव यूज का जहाँ प्रयोग होता है, यानी कि मुहावरों का जहाँ पर यूज होता है, वहाँ पर भी हमें थ्रो का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरफ समझिए आप। एग्जाम्पल हमारा योजना विफल हो गई, योजना विफल हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्लान फेल थ्रो, यानी फेल थ्रो का मतलब होता है विफल हो जाना। ठीक है, ये जो है फेल थ्रो का मतलब क्या होता है? विफल हो जाना, है ना। तो यहाँ पर ये जो फेल थ्रो है, फेल थ्रो जब लगाएंगे तब उसका अर्थ विफल हो जाना होता है, और यहाँ पर एक मुहावरा बनता है फेल थ्रो, जिसका अर्थ होता है विफल हो जाना। ठीक है, तो आप समझ पाएँ कि मुहावरों में भी कहीं कहीं जो है थ्रो का यूज होता है। अब देखिए सेंटेंस नंबर इसका 2, ये किस तरह से है? मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। देखिए कैसे बनाएगा, आई हैव गॉन थ्रो द एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या है? ये जो गॉन थ्रो है, इसका अर्थ हो रहा है कि उत्तीर्ण हो जाना, इसका मतलब होता है उत्तीर्ण हो जाना गॉन थ्रो का। ये एक मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है, और मुहावरे के साथ जो है थ्रो का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए आज का हमने जो आपको टेस्ट रेडी किया है, वो आप टेस्ट देख लीजिए, और ये टेस्ट बना करके आपको हमें कमेंट में शो करना है, जिससे कि मालूम पड़े कि आपने हमारे वीडियो को वॉच किया है, और वॉच करने के बाद आपने उस पर ध्यान भी दिया है। तो देखिए टुडे रूल्स, अर्थात टुडे रूल्स नहीं है, टुडे टेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये मिस्टेक है। और जैसे पहला सेंटेंस है, वह जंगल से होकर गाँव गया, इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है? और यहाँ पर सेंटेंस नंबर 2 है, 3 लग गया है, श्याम का घर इस नदी के दूसरी ओर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस, 2 सेंटेंस हमने दिए हैं, 2 सेंटेंस आपको बना करके हमें कमेंट करना, जिसकी मालूम पड़े कि आपने हमारे वीडियो को वॉच किया है यानी क्या है। तो बस लास्टली आपसे ये कहना चाहते हैं, यदि वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, और बने रहिए हमारे साथ। और अब मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।